नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के चर्चित डॉन के को लेकर के जो एक बड़ा फैसला दिया है। फैसला यह है कि अब वो जेल से सबूतों के अभाव में जेल से बाहर आ जाएगा। बिहार के 2 इंजीनियरों की करीब 9 साल पहले हत्या मामले में जेल के अंदर बंद मुकेश पाठक जो है उसको पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और उसके बाद अब वो जेल से बाहर आएगा। पटना हाई कोर्ट ने ठोस व पर्याप्त सबूतों के अभाव में दरभंगा के बेनीपुर के 2 इंजीनियरों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा रहे मुकेश पाठक समेत अन्य सभी को बरी कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में दायर सभी अपीलों की सुनवाई अक्टूबर 2024 से पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुना दिया गया है। इस मामले में दरभंगा की एक अदालत ने इंजीनियर ब्रजेश कुमार सिंह व मुकेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा व मुकेश पाठक समेत अन्य 10 लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये सजा दरभंगा के तत्कालीन एडीजे 5 रुपेश देव ने मार्च 2018 में सुनाई थी। इन दोनों इंजीनियरों की हत्या 26 दिसंबर 2015 को दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के शिवराम गांव में कर दी गई थी। ये दोनों निजी सड़क निर्माण कंपनी के इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। कोर्ट ने संतोष झा, मुकेश पाठक, विकास झा, निकेश दुबे, अभिषेक झा व संजय लाल देव पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड व अन्य 4 अभियुक्तों पर 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया था। कोर्ट ने अंचल झा, टूना झा, सुबोध दुबे व ऋषि झा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। संतोष झा गैंग द्वारा रंगदारी की रकम नहीं मिलने पर इन दोनों इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के समय संतोष झा जेल में था, जबकि मुकेश पाठक गिरोह का संचालन कर रहा था। बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 11 जून 2016 को करीब हत्या के 6 महीने बाद मुकेश पाठक को झारखंड के रामगढ़ से एक ट्रेन से पकड़ा था। इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पूरे बिहार में रंगदारी व हत्या के 30 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। ये गिरोह बिहार में बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाली व्यापारियों व कंपनियों से जो है कहें कि रंगदारी वसूलता था और उनके बीच आतंक बना हुआ था। ऐसे में आपको कहानी बताते हैं कि आखिर कौन है मुकेश पाठक और मुकेश पाठक ने कैसे अपराध की दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और उसके साथ संतोष झा जो है वो भी जुड़ गया। संतोष झा की जो है कोर्ट के अंदर ही हत्या कर दी गई। तो कहानी बताते हैं आपको गैंगस्टर मुकेश पाठक की। तो बिहार में कई बाहुबली और गैंगस्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने उस्ताद को ही मारने से गुरेज नहीं किया। इन्हीं में से एक नाम था मुकेश पाठक का। मुकेश पाठक ने वर्चस्व जंग में अपने गुरु संतोष झा की हत्या करवा दी थी। संतोष झा बिहार के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक था। गैंगस्टर मुकेश पाठक ने साल 2003 में अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। मुकेश पाठक द्वारा 8 मई 2003 को की गई इस हत्या को पारिवारिक रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। इस मामले में उसे 2004 में सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया था। हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के बाद मुकेश पाठक जेल में बंद रहा और जब बाहर आया तो माफिया संतोष झा को गुरु मानकर उसके साथ काम करने लगा। उस समय संतोष झा चर्चित माफिया हुआ करता था। उसकी अपनी धाक की। संतोष उस वक्त नक्सली कमांडर गौरीशंकर के साथ काम करता था, लेकिन मतभेद के कारण अलग हुआ तो मुकेश भी अपने गुरु के साथ हो लिया। जमानत पर बाहर रहे मुकेश को फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन वह जमानत से छूटा तो गांव के ही मुखिया के पति चुन्नू ठाकुर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्या में उसने अपने साथियों की मदद भी ली। 10 दिसंबर 2010 को गांव के प्रधान पति की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और मुकेश के घर को आग लगा दिया गया। ऐसे में कई दिनों तक मुकेश के गांव में पुलिस का बंदोबस्त रहा। कहा जाता है कि मुकेश की हुलिया बदलने में महारत हासिल थी। इसी कला के दम पर कई सालों तक वो फरार रहा, लेकिन साल 2012 में 17 जनवरी को रांची में संतोष झा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुकेश पाठक को शिवहर कारागार में रखा गया, जहां उसकी मुलाकात बिहार की किडनैपिंग क्वीन कही जाने वाली पूजा से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो 14 अक्टूबर 2013 को जेल में ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीब 1.5 साल बाद 20 जुलाई 2015 को मुकेश जेल कर्मियों को नशीला पदार्थ खिला करके फरार हो गया। बताया जाता है कि फरार होने के बाद वह फिर से रंगदारी और गैरकानूनी धंधों में को बढ़ाने में लग गया। इसके बाद साल 2016 में उसका नाम दरभंगा के 2 इंजीनियरों की हत्या में भी आया, जिसमें बाद में संतोष झा व मुकेश पाठक दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि मुकेश ने किडनैपिंग, रंगदारी, लूट के पैसे को अपने गैंग के ऊपर लगाता था। मुकेश की गैंग में शामिल सदस्य खतरनाक हथियारों से लैस रहते थे, जिन्हें बाकायदा सैलरी भी दी जाती थी। साल 2018 में कोर्ट के अंदर मारे गए संतोष झा की हत्या का आरोप भी मुकेश पाठक पर लगा। मुकेश पर बिहार के अलग अलग थानों में दर्जन भर जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये जो है जो
मुकेश पाठक है, उसको आज पटना हाईकोर्ट ने 2 इंजीनियरों के हत्या मामले में, जिसमें वो आजीवन कारावास की सजा जो है भुगत रहा था, उस मामले में सबूतों के आधार पर उसको बरी कर दिया है। बता दें कि अपने ही परिवार के एक लड़ाई झगड़े से अपराधी दुनिया में कदम रखने वाले जो मुकेश पाठक है, उसके ऊपर जो है कई मामले बिहार के अलग थानों में दर्ज हैं। लगातार पुलिस उन मामलों की जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मामला तब सामने आया जब बिहार के दरभंगा में 2 निजी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में संतोष झा के साथ मुकेश पाठक का नाम सामने आया था। संतोष झा की हत्या जेल में ही एक तरह से कहें कि जब वो पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था तो वहां करवा दी। जेल में रहने के दौरान उसका आरोप भी मुकेश पाठक के ऊपर था और अब मुकेश पाठक जो है इस बड़े मामले में सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।